कुछ ऐसा हो रहा है जिसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था। इससे पहले ये पूरी लड़ाई ये ईरान के बारे में थी, यानी कि ईरान तबाही और बर्बादी से बचेगा, ईरान की चीजें किस तरह से जो है ना वो तब्दील की जाएंगी, ईरान के अंदर रजीम चेंज होगा, ईरान की जो फायर पावर है उसको खत्म किया जाएगा, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो उसको लिमिटेड किया जाएगा, ईरान को ये यानी इस पे पाबंद किया जाएगा कि वो कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना ले, यानी इट वाज एवरीथिंग अबाउट ईरान। और ईरान बहुत सारे मामलात के अंदर आपको ये याद ही होगा कि बातचीत मानने को तैयार भी हो गया था, टेबल पे बैठने को तैयार भी हो गया था। अब ये तकरीबन 10 दिन की लड़ाई नहीं, और ये बिल्कुल मुख्तलिफ है 12 डेज ऑफ वॉर जो पिछले दिनों में हुई, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इन 10 दिनों में नाज़रीन इट्स ऑल अबाउट अमेरिका नाउ, इट्स ऑल अबाउट यूएसए नाउ। एक बहुत बड़ा हथियार जो अमेरिका माजी में इस्तेमाल करता रहा है वो खलीज ओमान में, आप समझिए कि गरक हो गया है, वो बिल्कुल वो चल नहीं रहा है। आज इसके बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे कि अचानक से जो यूएस है वो माफ कीजिएगा उसके जहाज सऊदिया को क्यों छोड़ रहे हैं, अचानक से रियाज की एम्बेसी को खाली क्यों करवाया जा रहा है, अचानक से ये चीजें इस तरह से तब्दील क्यों हो रही हैं, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे तब्दील हो रहा है, इस लड़ाई ने 10 दिनों में कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी मचा के रख दी है हर चीज के अंदर। आज की वीडियो में नाज़रीन हमारी ये मेन टॉपिक्स होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो एक गलती जो है ना वो ये दो बड़े मुल्क हैं, यानी एक छोटा मुल्क लेकिन पावर में ज्यादा और एक बहुत बड़ा मुल्क और पावर में भी ज्यादा, ये दो मुल्क एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, दूसरी एक सीवियर मिस्टेक करने जा रहे हैं, वो भी मैं आपकी वीडियो में आके सामने रखूंगा। कुछ चीजें पाकिस्तान के बारे में भी हैं, पाकिस्तान ने अपने शिप्स जो है वो भी समंदर में उतार दिए हैं, पाकिस्तान का इस बारे में क्या मौकफ है, और अफगानिस्तान से भी एक नाज़रीन जो है ना वो हलीफ पाकिस्तान को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि माजी में पाकिस्तान का दुश्मन था। अच्छा, यहां पर भी कुछ जो है ना वो बड़ी चेंजेस हो रही है, तो काफी सारी खबरें हैं। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को आखिर तक देखिए, बीच में छोड़ देंगे, आध में छोड़ देंगे तो बात का मतलब कुछ और निकल जाएगा। लिहाजा कोई भी चीज यानी सोचने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि पूरी जो है ना वो आपको बात समझ में भी आ जाए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, जितना हो सके प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है हमें रिपोर्ट किया जा रहा है और इस तरह की वीडियोस को आगे बढ़ने भी दिया जाता। अच्छा नाज़रीन, खबरें आप सुनते जाइए। खबर, सबसे पहली खबर, जैसे मैंने आपको बताया कि रियाज की एम्बेसी जो है वो खाली हो रही है। इसके अलावा एक और बहुत ही मजेदार खबर है, वो जरा सुनिएगा। US has begun evacuating its air tankers from Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia following the weakening of US defenses in the region. These assets are exposed to greater risk. तो ये जो सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस है उसको सऊदिया की इसको जो अमेरिकन जहाज है वो इसको खाली कर रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि इसको खाली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो डिफेंसेस है वो वीक हो गए हैं, और ये बहुत बड़ा एसेट है जो कि अब बिल्कुल ईरान के रहमो करम पर है, इसलिए लिहाजा वो इसको फारिग कर रहे हैं, यहाँ से जो है ना वो निकाल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये आता है नाज़रीन, यूएसए की बेसिस, यूएसए के एसेट सऊदी अरब में मौजूद अपनी हिफाजत के लिए नहीं थे, बल्कि सऊदी अरब की हिफाजत के लिए थे। तो इन पूरी चीजों से सऊदी अरब को क्या पैगाम जा रहा है, या तमाम जीसीसी कंट्रीज को क्या पैगाम जा रहा है, या तमाम जो अरब ममालिक है उनको क्या पैगाम जा रहा है कि भाई इसकी हिफाजत, आपकी हिफाजत उन्होंने करनी थी या उनकी हिफाजत आपने करनी थी। और अगर वो आपकी अपनी अपनी हिफाजत, यानी वो अपने जो महंगे तरीन जेट्स हैं वो यहाँ से मूव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर रहना ग्रेट रिस्क है, और जो डिफेंसेस हैं वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, बहुत वीक हो चुके हैं, तो मुझे ये बताइए नाज़रीन, इस तो यानी फिर यानी आपके एसेट्स का क्या, जो सऊदीज के एसेट्स हैं उनका क्या, जो कुवैत के एसेट्स हैं उनका क्या, जो अमारात के एसेट्स हैं उनका क्या। तो नाज़रीन, कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा जो बड़े तजियाकार है वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। यूरोप से भी ये बात हुई, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खासतौर पर, और फिर किसी हद तक कोल्ड वॉर के बाद, यानी जीसीसी के अंदर और अरब ममालिक के अंदर हमने अमेरिकन बेसिस को इसलिए देखा, और अमेरिका पेनिट्रेट इसलिए करता चला गया, और ये तमाम ममालिक जो बिलियंस एंड बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की सरमायाकारी हर साल यूएसए के अंदर करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि एक चीज की जमानत दी गई थी, वो थी सिक्योरिटी। यानी अमेरिका ने ये कहा था कि भाई तुम चिल होकर बैठो, पैसा हमें दो, तुम्हारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त हम करेंगे, इसलिए ये तमाम ममालिक चिल होकर बैठे हुए थे। अब हुआ भी ये है कि नाज़रीन, इन ममालिक की डायरेक्टली लड़ाई भी नहीं अभी तक हुई, यानी इन ममालिक की लड़ाई नहीं हुई है अभी तक, ये किसी के साथ जंग में दूबदू नहीं गए हैं, लेकिन चूंकि सिर्फ अमेरिकन बेसिस यहां पर है, अभी तो सिर्फ उन्हीं के ऊपर अटैक्स हुआ है। तो ये जो सिक्योरिटी का पूरा बबल बना हुआ था, जिसके लिए अमेरिका बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा था, वो तो बबल बर्स्ट हो गया, वो तो सिक्योरिटी वाली कहानी खत्म हो गई। तो अब तजियाकार बात कर रहे हैं कि इसके बाद नाज़रीन दुनिया के अंदर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, यानी वो यानी उसको रोकना बिल्कुल नामुमकिन है। अब वो वर्ल्ड ऑर्डर आना ही आना है, उसके अलावा अब कोई जो है वो चारा नहीं है, इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को आने से कोई बंदा रोक नहीं सकता है। और इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पावर्स के जो एक्सेस होंगे वो मुख्तलिफ होंगे, वो तब्दील होंगे, और ये जो ईरान से लड़ाई है इसकी जो यानी डायरेक्टली उस तरह से शिकस्त ना भी हो, तो इन लॉन्गर टर्म अमेरिका को बहुत बड़ी शिकस्त इस नजर से होगी कि इस पूरी जंग में अमेरिका बहुत कुछ लूज कर रहा है। मैं मिसाल देता हूं आपको क्यों नाज़रीन, आज मैं ईरान के जो है ना वो कुछ जो उनके एनालिस्ट या जो उनके यानी रिप्रेजेंटेटिव हैं आर्मी के, वो कुछ बात कर रहे थे इस जंग के बारे में,
और उसके ऊपर एक अमेरिकन अकाउंट ने लिखा हुआ था, यार जितनी तसल्ली से ये बात कर रहा है कि हम तो जो हमारे वजीर जंग है उसको इतनी तसल्ली से बात करते हुए देखा नहीं है, वो तो बिल्कुल यानी कि पैनिक में नजर आता है। और जो ईरान है वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो आज क्या बात कर रहे थे मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं जी देखिए, अमेरिका आया था एक शॉर्ट टर्म प्लान लेके, एक छोटे टर्म की जंग लेकर। उसको उसका उसका जहन ये था कि 48 आवर्स के अंदर ईरान गिर जाएगा, 48 आवर्स के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लेंगे, उसके बाद हम हाथ झाड़ेंगे और चलते बनेंगे और मामला को हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे। अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि अब हुआ ये है कि जनाब प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने उनको लंबी जंग के अंदर फंसा लिया, हमने उनको लंबी जंग के अंदर घसीट लिया। और लंबी जंग के लिए देखिए, शॉर्ट टर्म की जो छोटी लड़ाई होती है उसके लिए आपको लॉजिस्टिक्स भी कुछ और चाहिए होते हैं, लंबी जंग के लिए आपको लॉजिस्टिक्स कुछ और चाहिए होते हैं, हथियार कुछ और चाहिए होते हैं, प्लानिंग कुछ और चाहिए होती है। अब जिस तरफ चीजें मूव कर रही है नाज़रीन, दुनिया की इकोनॉमी जिस तरह से तबाह बर्बाद हो रही है, जिस तरह से आपको पता है ऑयल प्रोडक्शन तो बंद होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बर्तानिया जैसे ममालिक सफर कर रहे हैं, दुनिया के तमाम बड़े ममालिक जो है वो सफर कर रहे हैं, तेल की पैदावार जो है वो कम हो गई है, किल्लत हो गई है, गैस की किल्लत हो गई है, इंपोर्ट्स हो नहीं पा रही, एक्सपोर्ट्स हो नहीं पा रही है, जहाज जो है वो खाली खड़े हैं, स्टेट ऑफ हार्मुज बिल्कुल बंद है, वहां पर किसी की एंट्री नहीं है। तो दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही है, दुनिया की मार्केटें क्रैश कर रही है। ये सब कुछ इस प्लानिंग के अंदर शामिल ही नहीं था। अब इसको खैर बहरहाल वो से बचने के लिए वो कहते हैं शॉर्ट टर्म जो है ना वो लॉस है, लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इस तरह जो है ना वो मीडिया को एक पट्टी पढ़ा रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। हालांकि नाज़रीन आपको ये ज़हन में होना चाहिए, ये बिल्कुल एक अलग कहानी है जो अभी डेंट पड़ रहा है, इसका इससे भरपाई शायद सालों में ना हो पाए। और जो अमेरिका का एक हवा बना हुआ था उसकी भरपाई भी सालों में ना हो पाए। अब इस पूरे मामले के अंदर जब वो यहां से इवैक्यूएट करके जा रहे हैं, रियाज की एम्बेसी तक वो हाली कर रहे हैं, इसके ऊपर लिंडसे ग्राहम ने कुछ कहा। और आप जानते हैं कि लिंडसे ग्राहम एक बहुत बड़ा नाम है। लिंडसे ग्राहम की बात यानी कोई आप ऐसी जो है ना वो नहीं डाल सकते हैं, पसे पुछ नहीं डाल सकते। लिंडसे ग्राहम कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर। वो कह रहे हैं द अमेरिकन एम्बेसी इज बीइंग इवैक्यूएटेड इन रियाद बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड अटैक्स बाय ईरान अगेंस्ट द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अब सुनिए वो लिंडसे ग्राहम और क्या कहते हैं। It is my understanding the kingdom refuses to use their capable military as a part of an effort to end the barbaric and terrorist Iranian regime who has terrorized the region and killed 7 Americans। वो कहते हैं कि लगता ये है कि सऊदीज ने इस लड़ाई में हिस्सा डालने से मना कर दिया, हालांकि उनके पास बड़ी कैपेबल आर्मी है, लेकिन वो इसके अंदर हिस्सा नहीं डालना चाहते। और इस लड़ाई के अंदर वो कहते हैं याद रखिएगा 7 अमेरिकन मारे गए। वो कहते हैं सवाल क्वेश्चन, व्हाई शुड अमेरिका टू डू डिफेंड द एग्रीमेंट विद अ कंट्री लाइक अ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया दैट इज अनविलिंग टू जॉइन अ फाइट म्यूचुअल इंटरेस्ट। वो कहते हैं क्यों 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 एक ऐसे मुल्क की हिफाजत हम करें जो कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब वो कहते हैं अमेरिकन आर डिनाइंग द यूएस स्पेंडिंग बिलियंस to dislodge the terrorist Iranian regime that threatens the region. Meanwhile, Saudi Arabia seems to be issuing statements and doing things in the background that are marginally helpful but unwilling to participate in the military operations to end the reign of terror coming out of Iran. Hopefully, Gulf Cooperation Council countries will get more involved as this fight is in their backyard. If you're not willing to use your own military now, when are you willing to use it? Hopefully this changes soon, if not consequences will follow। कहते हैं कि अब जीसीसी कंट्रीज को समझना होगा तुम्हारे बैकयार्ड के अंदर लड़ाई जारी है, अब नहीं अपनी जो है ना वो इस्तेमाल करोगे आर्मी तो कब इस्तेमाल करोगे। अब वो लिंडसे ग्राहम ने कह रहे हैं भाई तुम्हें करना पड़ेगा और अगर नहीं करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। हालांकि कतर जैसे ममालिक ये पहले कह चुके हैं भाई हमने अपने किसी हमसाये से जंग लड़नी नहीं है। तो आप समझिए ना तब्दील हो रहा है। अब ये देखिए ऐसा नहीं है कि सऊदीज को, कतरियों को, कुवैतियों को सिर्फ अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को भी इनकी जरूरत है। अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर जितनी कंट्रीब्यूशन है देखिए यहां से सारा पैसा बिलियन, अब पिछला जो राउंड लगा था आपको याद होगा 1000 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का तो वादा सिर्फ कतर ने किया था, आपको याद होगा 600 बिलियन का तो डॉलर्स का वादा तो सिर्फ मेरे ख्याल से जो है ना वो सऊदी ने किया। और पाकिस्तान देखे, और वो भी डिफेंस के लिए, पाकिस्तान भी देखे ना आगे आ रहा है, पाकिस्तान सऊदी से डिफेंस कर रहा है और वो क्या मांग रहा है भाई हमें 5 अरब डॉलर का डेफर्ड तेल दे दो, हमें जो है ना वो ये 5 अरब डॉलर की ये कर दो। तो पाकिस्तान तो यानी वो कहते हैं कि बड़ा ही चीपर पड़ता है हमें, यानी इस तरह से अगर, और वो भी अमेरिका तो डिफेंस हमारा कर ही ना। अब आप ये देखिए नाज़रीन जो मैंने ये लाइन लिखी है ना कि एक बहुत बड़ा हथियार जो है ना उनका हलीज ओमान में गर्क हो गया, वो क्या है। माजी के अंदर नाज़रीन हमेशा से अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार रहा है डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, यही सबसे बड़ा हथियार था भाई। डिवीजन पैदा करो अपना फायदा लो, यही एक्यूजेशन है उनके ऊपर। इसी तरह से इस पहली दफा ऐसा हो रहा है कि सऊदीज आर, अकॉर्डिंग टू द लिंडसे ग्राहम, Saudis are refusing to fight against Iran and Arabs are refusing to fight against their neighbor and this is happening in the middle of this Sunni-Shia बहस। अब वो हो ही नहीं रही है। तो वो जो डिवाइड एंड रूल वाली कहानी थी वो खत्म हो गई है इस पूरे मामले में। देखिए एट द एंड ऑफ द डे जब आप कल को 10 सालों के बाद कैलकुलेट करेंगे तो आप किसको निकालेंगे भाई, कौन गलत था, कौन सही था, कौन जीता, कौन हारा, तो आपको अंदाजा होगा कि भाई अभी तक अरब्स के ऊपर डायरेक्ट हमला तो ईरान ने किया ही नहीं। तो सूरत हाल नाज़रीन ऐसी नहीं है कि लगे कि बिल्कुल यानी एक ही तरफ जा रहा है। गो के ईरान का बहुत नुकसान हो रहा है, आज भी उनके वेसल्स के ऊपर हमला हुआ है, आज भी उनके वेसल्स तबाह बर्बाद किए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर पुटिंग अप अ केस। और मुझे नहीं लगता कि जो है ना वो ईरान जो है ना उसको यहाँ पे शिकस्त होगी। अच्छा नाज़रीन एक और बात मैं आपके सामने रखता हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आप ये ज़हन में रखिएगा कि एक और बहुत बड़ी सीवियर मिस्टेक करने जा रहे हैं दो बड़े मुल्क,
पहले इन्होंने ईरान के ऊपर आपको आपको अंदाजा ही है कि किस तरह से जो है ना वो उनको इंगेज किया, ये सब कुछ किया, उनके खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। अब अगली एक और खबर आ रही है और वो ये हो रही है कि ये जनाब जो है ना वो ऑन ग्राउंड इन्वेजन करने जा रहे हैं और वो उसको लिमिटेड करने जा रहे हैं। पता ये चला है कि अमेरिका और इजराइल ये ढूंढ रहे हैं कि वो जो इतनी ज्यादा जो इन्होंने यूरेनियम अफजूदा करके रखी हुई है कहां पर है। जो ही उसकी सू मिलेगी, एक वेनेजुएला टाइप ऑपरेशन जो है ना वो प्लान किया गया है। वो ऑपरेशन होगा और उसको या तो मौके पर तलब किया जाएगा या उसको उठाकर लेके आया जाएगा, वहीं से उठा लिया जाएगा उस यूरेनियम को। तो एक ऑपरेशन इस तरह का जो है ना वो मुकम्मल तौर पर लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और इसके लिए पूरी जो है ना वो प्लानिंग हो रही है ग्राउंड इन्वेजन के लिए कि हमने उसको किस तरह से जाना है। अगेन 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 इट विल बी अ बिग मिस्टेक अगेन नाज़रीन। इससे पहले भी ये मिस्टेक हुई है, उसके बाद भी अगली मिस्टेक होने जा रही है, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगली एक और खबर नाज़रीन पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान ने भी आज कुछ जहाज जो है वो समंदर में उतारे, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हम अपनी जो हमारे कमर्शियल वेसल्स हैं उनको सिक्योरिटी के लिए आए हैं क्योंकि हालात बड़े खराब है और चीजें बड़ी जो है ना वो अजीबो-गरीब चल रही हैं, तो पाकिस्तान अपने जहाज मैदान में लेकर आ रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के बिल्कुल हमसाये में देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ बंद है। ऐसे में पाकिस्तान के जंगी जहाज़ों का पानी में आना यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान तो कह रहा है जी भाई हम अपने जो है ना मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जंगी जहाज़ों को मैदान में लेकर आए हैं। बट स्टिल अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको ये भी बात बता दूं कि पाकिस्तान को एक नया अलाई जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। द लीडर ऑफ अफगानिस्तान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, आपको याद होगा कि एक पंजशीर हुआ करती थी और वहां पर एक यानी उनकी उनकी एक रेजिस्टेंस की जमात थी और वो यानी मौजूदा यानी टीटीए के खिलाफ थे और उन्होंने पूरी तंजीम बनाई हुई थी और फिर उनको पंजशीर को भी छोड़ना पड़ा। अब वहां पर उनके पास मैन पावर तो है। अब वो ये कह रहे हैं कि वो भी एक लाइक वो मासी में जो है ना वो आपको याद होगा वो पाकिस्तान के शदीद मुखालिफ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब यानी ये जो है ना वो बिल्कुल पाकिस्तान की हक की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे वो कहते हैं द लीडर ऑफ अफगानिस्तान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट सेज दैट व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान टुडे इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ तालिबान's action. Mr. Masood stated that Taliban have provided the safe havens to Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) and more than that 20 other terrorist groups, as he described the group as the main cause of the country's current situation. In his interview, he said that just as Taliban in the past caused attacks on Afghanistan and US military presence in the country by harboring वो जो दहशतगर्द थे उनकी बात करें कि उनको रखा हुआ था और आज जो है वो टीटीपी को रखा हुआ है, इसलिए मुल्क के लिए जो है वो शदीद मुश्किलात बनी हुई हैं। पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है। कैसे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।